थैंक यू पूनम जी। आज हम धम्मपद की स्टडी को फिर से रिज्यूम कर रहे हैं। हम वासा जब हमारा शुरू हुआ था वस्सा वासा उससे पहले भी कर रहे थे और जरा बग से स्टार्ट करेंगे आज हम। जो हमारा प्रोसेस है वो हम पहले वर्स के पहले जो कंटेक्स्ट है, किस कंटेक्स्ट में किस स्टोरी की वजह से वो वर्स बोला गया उसको पढ़ते हैं। फिर हम उस वर्स को पढ़ते हैं, उसका अनुवाद पढ़ते हैं और अगर अजान किसी अजान की कमेंट्री या रिफ्लेक्शन उस पर मौजूद है तो उसको भी हम पढ़ते हैं। और फिर जो प्रेजेंटेटर है वो अपना व्यू रखते हैं। तो मैं उसमें अपना अभी व्यू रखूंगा और फिर हम उसको डिस्कशन के लिए ओपन करेंगे। और सर से निवेदन है कि थोड़ा मार्गदर्शक की तरह रहे। अगर हम कहीं रिफ्लेक्शन में कुछ ऐसा लिखा है जो हमें ठीक करना है तो उसको आप कृपया नच कर दें, हमें पॉइंट आउट कर दें। जरा बग जिसमें वन वर्स नंबर 146 से 156 तक है। वर्स नंबर 146 है, उसका नाम है विशाखा सहायिका नाम वत्तु, द स्टोरी ऑफ द कंपेनियंस ऑफ विशाखा, विशाखा के सखियों की कहानी। ये वर्स तो पढ़ने से पहले हम इसके पीछे की स्टोरी को जान लेते हैं। 500 men from Savatthi, wishing to make their wives to be kind-hearted and virtuous like Visakha, sent them to Visakha to be her constant companions. These wives asked Vishakha to take them to the Buddha, but they secretly took small bottles of liquor hidden in their clothes. On arrival at the monastery, they drank all the liquor they had brought and threw away the bottles. Vishakha requested the Buddha to teach them the Dhamma, but by that time the women were getting intoxicated, singing, dancing, clapping, jumping in the monastery. The Buddha manifested his powers. First, he sent forth dark blue rays from his body. The whole room was darkened. The women were frightened and began to get sober. Then he sent forth white rays, and the sky was lit up as if by 1,000 moons. The Buddha said to those 500 women, because you have been negligent, Mara has had the opportunity to make you behave shamelessly, laughing, singing loudly in the monastery. Now strive to put out the fire of passion, that is raga, which is you. तो 500 लोगों ने अपनी पत्नियों को विशाखा के पास भेजा था कि वो उनका थोड़ा व्यवहार सही हो जाए। स्टोरी बताती है कि वो लोग लिकर पीते थे छुप के और अनुशासनहीन थे। तो जब विशाखा भगवान बुद्ध के पास उनको ले जाने लगी तो वो उन्होंने छुपकर शराब की बोतलें अपने साथ ले गई और मोनास्ट्री पहुंचकर उन्होंने चुपके चुपके सारी शराब पी ली। जब भगवान बुद्ध से विशाखा ने निवेदन किया कि उनको कुछ समझाएं, तब तक उन वुमेन के ऊपर वो शराब का नशा चढ़ चुका था और वो बहुत ज्यादा मिसबिहेव कर रही थी, नाच रही थी, गा रही थी। तो भगवान बुद्ध समझ गए कि ये मारा का पावर है इनके ऊपर। तो फिर भगवान बुद्ध ने अपनी करुणा भी दिखाई और उन्होंने कुछ मिराकल्स किए, जैसे अपनी बॉडी से डार्क ब्लू रेस को निकाला जिससे कि सारा रूम में अंधेरा छा गया। फिर जो विमेन थी जो नशे में थी वो डर गई और उनको होश आने लगा धीरे धीरे, वो थोड़ा नशा उतरने लगा। फिर उन्होंने वाइट रेस भी डाली और जैसे कि हजारों चंद्रमा आ गए हों। जब स्थिति उनको कंट्रोल में आ गई तब भगवान बुद्ध ने उन विमेन से कहा कि चूंकि आप लोग अनुशासनहीन हैं और इसलिए आप प्रमादी हैं, इसलिए आप प्रमाद करते हैं, इसलिए मारा का आपके ऊपर इस समय पावर आ जाता है और वो आपको कंट्रोल कर सकता है।
और आप शेमलेसली बेशर्मी से बिहेव करते हो, और अब आप अपने अंदर जो राग की अग्नि जल रही है उसको कंट्रोल करने के लिए साधना करिए। So this was the story। भगवान बुद्ध ने जो गाथा कही वो थी, कोनुहासो किमानंदो नित्यं पज्जलते सति अंधकारेण ओनद्धा पदीपं न गवेसथ। का ट्रांसलेशन बाय आचार्य बुद्ध रक्षित। When this world is ever blaze, why this laughter? Why this jubilation? Shrouded in darkness, will you not see the light? जब ये पूरी दुनिया जल रही है तो फिर ये हंसी मजाक कैसा, ये आनंद मनाना कैसा? आप लोग अंधकार में घिरे हुए हैं, क्या आप लोग दीपक को नहीं खोजेंगे? क्या आप रोशनी को नहीं खोजेंगे? इसमें अजान मुनिंदो का रिफ्लेक्शन अवेलेबल है, तो उसको हम पहले पढ़ लेते हैं। It is usually when we get burnt by life that we turn to the teachings. It can come as a relief to find that in our efforts to be free from darkness, we are accompanied by many millions of other human beings. Suffering is the nature of unawakened humanity. Don't feel bad if you are suffering. Everyone suffers, Ajahn Chah would tell us. Before his enlightenment, the Buddha too be suffered too. The difference is enlightened beings know that suffering is not an obligation. It is only one of the options available in the human realm. There is also the possibility of dwelling in the light of non-suffering. अजान मुनिंदो का कहना है, और हम सबका अनुभव भी है, कि सामान्यतः जब हम जीवन में जन्म मृत्यु शोक इन सबको देखते हैं तो हम टीचिंग्स की तरफ, भगवान बुद्ध की देशना की तरफ ज्यादा सिंसियरिटी से मुड़ते हैं। और जो रिलीफ है वो इसी बात का है कि इसमें हम अकेले नहीं है, ऐसा नहीं कि हम अकेले दुखी है, सारे संसार में ही दुख है। और जो अभी अनअवेकेंड है उनके लिए ये सफरिंग उनका एक स्वभाव बन जाता है। तो अजान चा ने कहा था कि अगर आप सफर कर रहे हैं, दुखी है, तो इतना बुरा मत सोचिए, क्योंकि सभी सफर कर रहे हैं, सभी दुखी है। इवन भगवान बुद्ध जब बोधिसत्व थे तब उन्होंने भी सफरिंग को झेला। जब उनको मोक्ष, जब उनको एनलाइटनमेंट निर्वाण प्राप्ति हो गई, तो उन्होंने जाना कि दुख उठाना ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, ऐसा कोई मजबूरी नहीं है, ये एक विकल्प है। आप चाहे तो दुख उठा ले, और या फिर आप दुख मुक्ति की मार्ग पर चलकर दुख मुक्ति प्राप्त कर ले। अजान मुनिंदो का रिफ्लेक्शन है इसमें। मैंने भी कुछ थॉट्स रखे हैं, तो उसके बाद फिर अगर आपको कुछ डिस्कशन करना है तो आप बता देना। At each sixth sense door, sense base is burning, sense object is burning, sense consciousness is burning, contact is burning, feeling arising due to contact is burning, burning with fire of lust, fire of hatred, fire of illusion। आदित्य पर्याय सूत्र, जिसमें हम पढ़ते हैं, हर सेंस डोर पर किस प्रकार रागाग्नि, दोषाग्नि और मोहाग्नि चल रही है। Great masters, out of compassion, either nudge politely or sometimes rebuke fiercely to make the worldly people see the fundamental truth of life, that is, there is suffering in the world. Those with little dust in eye respond and practice diligently on the path of Dhamma. In doing so, do they get bereft of fun derived through the lifestyle of eat, drink, and be merry? No. Sooner than later, they realize that calmness and joy achieved in the Samadhi practice outlast their earlier fleeting experiences of pleasures and intoxications. Encouraged with this, they continue the journey towards liberation,
द लाइट ऑफ बुद्धा धम्मा संघा इल्यूमाइन देयर पाथ। एंड जैसा कि हम वेदांत में पढ़ते हैं, वही उसमें भी एस्पिरेशन है, असतो मा सद्गमय, बुराइयों से अच्छाई की ओर चले, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चले, मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत तत्व की ओर चले। इसको हिंदी में थोड़ा सा बता देता हूँ। हम आदित्य पर्याय सूक्त का पाठ करते हैं हमारी चैंटिंग बुक में। इसमें नित्यम पज्जलितो सती के बारे में मुझे ख्याल आया कि हर सेंस डोर पर सेंस बेस जो वहाँ की इंद्रिय है जल रही है, इंद्रिय विषय जल रहा है, इंद्रिय वहाँ पर जो चेतना जाग रही है वो जल रही है, इंद्रिय सेंस कॉन्शियसनेस जल रही है, और जो फस हो रहा है वो जल रहा है, जो वेदना हो रही है उसके बाद वो भी जल रही है। वो वेदना 3 प्रकार की होती है, सुखा वेदना, दुःखा वेदना, असुखा, अदुःखा। और वो किससे जलते हैं? वो मोह, लोभ और द्वेष की अग्नि से जलते हैं। तो जो अ, आचार्य है, जब उनको आउट ऑफ कंपैशन, करुणावश वो कभी-कभी प्यार से और कभी-कभी डाँट कर लोगों को ये जगाना चाहते हैं कि आप कहाँ खोए हुए हैं, और पूरा द फर्स्ट नोबल ट्रुथ इज़ देयर इज़ सफरिंग इन द वर्ल्ड। फिर उसमें से अ, कुछ लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे कि जैन मुंदर ने कहा कि जो दुःखों से निकल चुके होते हैं या दुःखों को देख चुके होते हैं, उनको समझ में आता है और फिर वो उस पाथ पर बढ़ते हैं। तो कई बार ऐसा महसूस होता है कि पहले तो एन्जॉय कर रहे थे, अभी तो उन्होंने इतने सारे शील लगा दिए, एन्जॉयमेंट खत्म हो गया। तो क्या वो उस उस तरह के जो फन था उनका, ईट, ड्रिंक एंड बी मेरी, क्या उससे वो वंचित रह जाते हैं? तो ऐसा नहीं है। जब इस बात पर बढ़ते हैं तो साधक को जल्दी ही ये अनुभव होने लगता है कि जो उनके पहले के सुख थे, उसके मुकाबले अब जो उनको प्राप्त हो रहा है शांति और जॉय, वो ज़्यादा लंबी देर तक टिकने वाला है। और जब उनको इस प्रकार समाधि का थोड़ा-सा टेस्ट मिलता है, तो फिर उनको एक तरह से आगे बढ़ने के लिए और एनकरेजमेंट मिलता है कि आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अ, प्रीति पसद्दी के बाद फिर अगला स्टेप में हम जाते हैं निब्बिदा वैराग्य के। तो इस प्रकार उस समय भगवान बुद्ध की शिक्षाएँ, धम्म और संघ उनके पाथ को प्रकाशित करता है। तो ये मेरे इसमें ख़्याल थे, क्योंकि लिकर की बात किया गया था, तो फिर अ, मैंने इस प्रकार से मेरे को टच किया, तो मैंने ऐसा लिखा। तो ये मैंने एक पहला पद कंप्लीट किया। अगर आपको इसमें से कहीं पर कुछ पूछना है या अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखना है तो बता दीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे को शेयर करूँगा। ठीक है, फिर मैं आगे शेयर करता हूँ। वर्स नंबर 147, इसका नाम है सिरिमा बथु, द स्टोरी ऑफ सिरिमा। स्टोरी है कि एक बार राजगृह में एक बहुत ही सुंदर नगर वधू थी, और पटिशन थी, उसका नाम था सिरिमा। और वो भिक्षुओं को दान देती थी, पिंडपात के लिए भिक्षु जब आते थे तो उनको भोजन देती थी। और उसी प्रोसेस में एक जो जवान भिक्षु था, वो सिरमा के प्रति आकर्षित हो गया और उसके लिए बहुत ज़्यादा लस्ट उसने जगा ली, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर जगा ली। लेकिन अ, इसी बीच सिरमा बीमार पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। तो भगवान बुद्ध ने उस समय जो राजा बिम्बिसार थे उनको बोला कि आप इस बॉडी को ले जाइए शमशान, लेकिन वहाँ पर 3 दिन तक रखिएगा, जलाइएगा मत, और देखिएगा कि इसके कौवे, गिद्ध वगैरह भी ना खाने पाएँ, इसकी रक्षा करिएगा। फिर चौथे दिन तक आते-आते जो शिरमा की बॉडी थी, सुंदर बॉडी, वो खराब हो चुकी थी। वो अब उसमें से वो फूल गई थी और उसमें से कीड़े पड़ गए थे और ooze आउट हो रहे थे चीज़ें। तो
फिर भगवान बुद्ध ने राजा से बोला कि आप जाइए और मुनादी करवा दीजिए पूरे नगर में कि जो कर्टिशन सिनेमा है अब अवेलेबल है, वो 1000 रुपीज, 1000 जो उस समय की मुद्रा है दे दीजिए पर एक रात्रि के लिए आप ले जाइए। लेकिन सारे लोग इकट्ठे हुए, मुनादी ने मुनादी करवाई, लेकिन कोई भी उसको नहीं लेना चाहता था। फिर कथा बताती है कि भगवान बुद्ध ने 1000 से 500 बोले, 500 से 100, 100 के बाद एक, फिर इवन फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाओ, तो वो कोई भी उसको ले जाने के लिए तैयार नहीं था। और तब भगवान बुद्ध ने सारी ऑडियंस को बोला और अपने भिक्षुओं को भी बोला कि देखो इस सिनेमा को, और ये बॉडी का ये स्वभाव है, और द बॉडी ऑफ ए पर्सन इज सब्जेक्ट टू डिटेरियोरेशन एंड डिके, उसको बाद में क्षय हो ही जाना है। और इसके प्रति स्ट्रॉन्ग डिजायर, स्ट्रॉन्ग लस्ट जगाना सही नहीं है। भगवान बुद्ध ने जो वर्ष पद कहा वो था, पश्चित् कतं बिंबं अरुकायं समुश्रितं आतुरं बहुसंतप्तं यस्य नत्थि दुभं तिथि। मैं इसका ट्रांसलेशन बाय भिक्खु सुजातो। See this fancy puppet, a body built of swords, deceased, obsessed over, in which nothing lasts at all. Pasyachit Katang Bimbam um, इस फैंसी पुतले को देखो, इस बड़े सुंदर से पुतले, शरीर रूपी पुतले को देखो, जिसमें कि बहुत सारी बिल्ट ऑफ बहुत सारे दुर्गुण छुपे हुए हैं, बहुत सारी फोड़े और बहुत सारे घाव बने हुए हैं। और डिसीज्ड ऑब्सेस्ड ओवर, ये इसके लिए लोग परेशान रहते हैं, इसके प्रति लोग वासना जगाते हैं, तृष्णा जगाते हैं। और जबकि जिसमें यस्य नत्थि ध्रुवं तिथि, जिसमें कोई भी चीज ध्रुव नहीं है, कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती, जिसके बारे में हम कह सकते, ये बदलती ही रहती है। इसका अवेलेबल नहीं है कोई भी रिफ्लेक्शन बाय एनी अजान, तो मैंने उसको थोड़ा समझने का और कोशिश किया और आप लोग के सामने रख रहा हूँ। इंडल्जिंग इन ड्यू टू क्रेविंग, और ये रिफ्लेक्शंस मेरे कई बार मुझे नहीं समझ में आता था कि मुझे क्या लिखना है, तो मैं थोड़ा अजान जयसारो की जो येलो पेजेस हैं वहाँ, उनको मैंने बहुत पहले सेव करके रखा है, थोड़ा सा मैं मदद वहां से लेता हूँ। इंडल्जिंग इन due to craving or trying to get rid of due to aversion. Both reactions towards the defilement of lust usually make the matter worse. The middle way between extremes of indulgence and suppression is to simply recognize it as natural phenomenon with its intrinsic nature as impermanence, suffering, and not self. To bear the feelings calmly without interfering in them, or if required, investigating them in the light of Dhamma Vichay, are the skillful means to avoid taking any impulsive decision out of this defilement. However, if intensity of samkhara is very high and Mara is successful in deluding people in large numbers, strong measures are then taken as done by Lord Buddha in this case. For a person moving on the path of Dhamma, cultivation of sense restraint is also helpful. Certain sense objects easily inflame the mind. When there is no need to pay attention to such objects, one should avoid dwelling on them or any of their attractive features. This is not practiced to eliminate defilements, but to reduce the food on which they feed. तो इसमें जो स्टोरी थी, स्टोरी को पढ़ने के बाद मैंने ये रिफ्लेक्शन, मेरा उस पर फोकस है कि किस प्रकार भिक्खु के अंदर एक स्ट्रॉन्ग लस्ट जाग रही थी और वो कुछ भी करने को तैयार हो रहा था। तो उसके लिए जो हमारे को जो समझा है, वो ये समझा है कि या तो आप उसमें अगर बहुत ज़्यादा आसक्त होते हैं, और या फिर आप उससे द्वेष के कारण छुटकारा पाने की भी कोशिश करते हैं। ये दोनों ही तरह की प्रतिक्रियाएँ लस्ट का जो हमारे अंदर डिफाइलमेंट है, विकार है, उसको खराब ही कर देगा, उससे मुक्ति तो नहीं होगी उस प्रकार से। जो
मध्य मार्ग है वो यही है कि ना तो उसमें आसक्त हो, ना उसको जबरदस्ती दबाए, लेकिन उसको समझे कि ये एक प्राकृतिक घटना है। और अगर प्राकृतिक घटना है, 5 खंडों के अनुरूप है, तो उसमें उसके उसका जो स्वभाव है वो अनित्य, दुःख और अनात्म होगा। और उस फीलिंग्स को शांतपूर्वक सहन कर लेना, उसमें विदाउट कुछ डिस्टर्ब किए बिना। अगर नहीं हो रहा है तो उसको फर्दर धम्म के अनुसार उसका विचय कर लेना, धम्म विचय लगाना उसमें, अंडर योरसेल्फ और अंडर स्किलफुल मास्टर्स। और इस प्रकार वो हमारे को हम कोई भी कुछ इम्पल्सिव डिसीजंस, गलत डिसीजंस नहीं लेंगे उस संखार की वजह से। फिर भी अगर जब संखारा की इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, जैसा कि हम कई बार सोसाइटी में देखते हैं, सो मेनी केसेस, तो उस समय फिर बहुत ज़्यादा कठोर उपाय भी अपनाए जाते हैं। जैसे भगवान बुद्ध ने बोला कि शमशान में 3 दिन तक रखी हुई एक लाश को देखिए, और उससे भी फिर व्यक्ति के होश ठिकाने आते हैं। और उसके अलावा जो सामान्यतः लोग धम्मपथ पे चल रहे हैं, तो शुरू में इंद्रिय संवर भी रिकमेंडेशन किया जाता है कि अन्यथा इधर-उधर देखे ही नहीं, जहाँ ज़रूरी नहीं है, वहाँ आवश्यकता नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं कि इससे आपके डिफाइलमेंट खत्म हो जाएँगे, लेकिन एटलीस्ट आप आप इंद्रिय विषयों को कम कर रहे हैं, जिनके ऊपर वो विकार पलते और पनपते हैं। और फिर बाद में आप साधना, फिर हम लोग साधना के द्वारा उन विकारों पर काबू पा सकते हैं या खत्म। ये दूसरा वर्ष था। एंड आज हम यही 2 वर्ष लेते हैं। अगर आप लोगों में को इसमें से कुछ कहना है या पूछना है, तो आप लोग बोल सकते हैं। So this was Second my verse का translation can you put it? sir. हाँ, Second verse का translation जी सर। Yes. Yes sir. पश्यचित् कथं बिम्बम् अरुगायं समुसितं आतुरं बहु संकप्पं यस्य नत्थि ध्रुवं ठिति। पश्यचित् कथं बिम्बम्, जो सर If you translate it properly, चित्त कथम means created by the mind. चित्त से बनाया हुआ। बिंब बिंब मतलब होता है रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब जिसे कहते हैं। It's an image. It's not a reality. ओके Sense सर। में, then it becomes more appropriate translations. पश्यचित् कथं बिम्बम्, इस माइंड से, अपने चित्त से आपने जो बनाया है जो उस इमेज बनाई है, जो इमेज बनाई है, जो वास्तव इमेज बनाई है, वास्तव में तो वो ऐसी है कि उसमें सारे छिद्र हैं, wounds in it, जो बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त है और उस इमेज के ऊपर ही ऑब्सेस हो रहे हैं। You look at it, then it becomes more strong meaning, no? That it's all image created by the mind, by our own way of looking, that we look at only the beautiful parts of it, जो उसका वास्तविक स्वरूप है उसको देख नहीं पा रहे हैं। यस यस सर, ट्रूली मेक सेंस, दिस मेक्स रियल सेंस। या पहली लाइन का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सर। प्रसिद्ध इसका क्या मतलब हुआ अरुकायं समुसितम? It is the body काय जो काय है, का तो मतलब है कि काया में अरुकाया means there is sores in it. There are various kinds of जैसे किसी फोड़े होते हैं उनसे पीप निकलती है ना, so something of that kind. So different things ooze out from different holes in the body.
which are not really. और जो पहला वाला वर्स था वो मोर ऑफ अ क्वेश्चन काइंड है ना, मतलब आपको कंपेल कर रहा है कि आप इस तरह से पढ़ा जाएगा ना। कौन इसका ट्रांसलेशन क्या किया था देखें। सर ये लाइन बाय लाइन नहीं किया था आचार्य भूत दक्षित ने, भिक्खु सुजातो के लाइन बाय लाइन करते हैं, कोशिश करते हैं ऐसा। इसमें सर सती का मेरे को मीनिंग समझ नहीं आया था, मैं भी नोटिस कर रहा था। कोनु हासु किमानंदो, को क्यों, कैसा हंसना, कैसा आनंद। नित्यं प्रज्वलिते सती, नित्य प्रज्वलित है, जल रहा है। सती क्या, सती से शब्द के मतलब कई सारे हैं, जो है हाँ। इस समय है जैसा, हाँ। that also is the meaning of सती, सत और असत की सेंस में। अंधकारेण ओनद्ध, अंधकार से घिरे हुए। अदीपम ना गवेषत मतलब ढूंढना। आप वैसे why don't you look for some lights? गवेषणा कहते हैं उसको, खोजना। Seek, why don't you search? It's not why don't you see the light, actually why don't you seek the light? Seek होगा आपने शायद नहीं किया। नहीं सर, उसमें तो यही लिखा था, मैंने कॉपी पेस्ट ही किया है। अच्छा, हाँ सर। तो seek कर दो। ओके, That will be appropriate translation. यस यस। गवेषक तो गवेषणा करते हैं, to search for, strive for. हाँ, ये अंधकार में पड़े हो, अगर कोई कहे कि अंधकार में पड़े हो तो लाइट की ओर ढूंढो तो सही, अंधेरा लाइट कहाँ से हटेगी। Shrouded in darkness, why will you not see the light? It's slightly different. तो उसका फ्लेवर थोड़ा डिफरेंट है। अंधकार से घिरे हुए हो तो प्रदीप को क्यों नहीं ढूंढते। प्रश्न एक आयरनिकल भी तो हो सकता है ना, कि आप अंधकार में पड़े हो लेकिन लाइट देख नहीं पा रहे। This word will you not see the light does not make, and seem to me personally to be appropriate. सर ये एक्सेस टू साइट में भी, इनसाइट में भी ये लिखा है टू लुक फॉर लैम्प। Yeah. वैसे different people can translate it. Flavors could change with that. That's okay. It's not a big deal. You understand the spirit of this verse. जब अंधेरे में एंजॉय हो रहा है, अंधेरा in the figurative sense, not literal sense. In the darkness of ignorance, we enjoy. तभी कहा जाता है ना, ignorance is bliss. You don't want to move away from there. Good. Thank you, Nikhil. Thank you very much.